नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि रामायण में माता शबरी कौन थी, कौन सी जाति की थी और इसे ऋषियों ने क्यों नीच माना और इसे क्यों त्याग दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। माता शबरी भगवान राम की परम भक्त थीं। उन्होंने भगवान श्री राम को स्वयं मीठे बेर चखकर क्यों खिलाए थे, वह कौन सा स्थान है जहां शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा की थी। जब भगवान राम माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते में माता शबरी से भेंट हुई, उससे पहले माता शबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर और मीठे बेर चखकर भगवान श्री राम के लिए चुनकर रखती थीं। और एक दिन शबरी का इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से उनकी भेंट हो ही गई। आइए जानते हैं कि वह कौन सा स्थान था जहां पर भगवान राम और माता शबरी की भेंट हुई थी। रामायण में भगवान राम का माता शबरी से भेंट के स्थान का विवरण है। वह शबरी धाम के नाम से जाना जाता है। शबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आहवा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। अब हम आपको बताएंगे कि ऋषियों ने क्यों किया था शबरी का त्याग। शबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में होने के कारण उसे अछूत माना जाता था। शबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया था। शबरी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गई और वह जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि शबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें यह पता चला कि शबरी आदिवासी और अछूत है, तब सभी ऋषियों ने उसका त्याग कर दिया। अंत में ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा दी। जब ऋषि मतंग का अंत समय आया, तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। तब से शबरी रोज फूलों से कुटिया को सजाकर और मीठे फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थीं, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुंचे जहां शबरी की कुटिया थी। भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े, तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल लेकर जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया है। यह सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती है। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वह किस तरह अछूत हो सकती है। यह सब कहकर भगवान राम ने शबरी की कुटिया का पता पूछा और शबरी के पास पहुंच गए। भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुंचे, शबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। शबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आवभगत करने लगी। तब शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर परोसे और रामजी बेर खाने लगे। तभी लक्ष्मण बोले कि यह जूठे बेर है, आप कैसे खा सकते हैं। इस पर श्री राम ने कहा कि यह झूठे नहीं मीठे बेर हैं। इनमें माता शबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है। अंत में शबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण कर अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने श्री राम के प्रति अपने अनुशासित लगाव के कारण माता शबरी के भोले प्रेम भाव को न समझा और श्री राम के कहने के बाद भी शबरी के झूठे बेर नहीं खाए। फिर शबरी के उसी बेर के कारण लक्ष्मण जी की युद्ध में कैसे बची थी जान आइए जानते हैं। रामायण के अनुसार शबरी माता जब श्री राम को अपने झूठे बेर खिला रही थीं, तब श्री राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया था और लक्ष्मण जी से बात करने के दौरान उन बेरों को माता सीता द्वारा बनाए गए अनगिनत मिष्ठानों से भी मीठा बताया था। यह सुन लक्ष्मण जी
विचलित हो उठे थे कि उनकी माता समान भाभी के लिए श्री राम ऐसा कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से लिया और उनकी नजरों से बचाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह बेर द्रोणगिरी पर्वत पर जा गिरा। असल में यह श्री राम की लीला ही थी, क्योंकि श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होना वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण जी का भयंकर युद्ध होगा। दरअसल माता शबरी का यही बेर श्री राम की महिमा से द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था। इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुंचे थे जब मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए और उसी बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को इस घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का भाव समझाया और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा बताई। तो इस कारण से श्री राम के कहने पर भी लक्ष्मण ने नहीं खाए थे शबरी के झूठे बेर। अगर हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।